डियर स्टूडेंट, ये पोएम है द बॉल पोएम, क्लास 10 का पोएम है। इन्हें लिखा गया है पोएट जॉन बैरीमैन के द्वारा। फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम है, ठीक है। हाँ, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोइंग अप इस चैप्टर में या इस पोएम में बताया गया है पोएट के द्वारा। तो जानते हैं सबसे पहले पोएट के बारे में कुछ। तो जॉन बैरीमैन जो है वो अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन फेमस पोएट। रोड इमोशनल एंड थॉटफुल पोएम्स, इमोशनल और थॉटफुल पोएम लिखते हैं। हिज पोएम्स फोकस ऑन ह्यूमन फीलिंग्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस, आदमी की इमोशन फीलिंग के बारे में लिखते हैं और लाइफ का एक्सपीरियंस को भी ये डिस्क्राइब करते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम में। क्या क्या सेंट्रल आइडिया, क्या क्या बताया गया है इस पोएम में, यानी कि स्टूडेंट को इससे क्या क्या सीखना है वो चीज़ें। तो ए लिटिल बॉय लॉसेस हिज बॉल एंड बिकम सैड, एक लड़का रहता है, वो क्या होता है, तो अपना गेंद खो देता है पानी में और दुखी हो जाता है। द बॉल रिप्रेजेंट्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज एंड इमोशंस, यानी कि ये बॉल रिप्रेजेंट करता है उसके चाइल्डहुड मेमोरीज को, अर्थात जिस तरह से बॉल खो गया उसी तरह से ये चाइल्डहुड मेमोरी को भी खो के उदास हो जाते हैं, ठीक है, जबकि उदास होना नहीं चाहिए। थ्रू दिस स्मॉल इंसिडेंट द पोएट एक्सप्लेन्स, पोएट क्या एक्सप्लेन करते हैं छोटे से गेंद खो जाने से, कि लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस तो होगा ही, अपना चाइल्डहुड खो रहे हैं हम लोग, बचपन खो रहे हैं। बचपन में जहाँ पे खेल खेल के पार करना था, मोबाइल देख के पार कर रहे हैं, तो चीज़ें हम लोग खो रहे हैं। तो जो चीज़ें खो रहे हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो खोना ही है। हम अपना दोस्त खो देते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, और लॉस होने से भी चीज़ें कुछ कुछ सीखता है। तो मनी कैनॉट रिप्लेस मेमोरीज, पैसे से मेमोरी नहीं खरीदा जा सकता है, ये भी पोएट का कहना है। एवरीवन मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट लॉस, सबको ये लॉस जो है, वो नुकसान जो है, वो सहने की आदत होनी चाहिए। अब आ जाते हैं समरी में इस पोएम का। तो ए बॉय लॉसेस हिज बॉल वाइल प्लेइंग, गेंद खो जाता है खेलते खेलते उस बच्चे का। द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर एंड इज लॉस्ट फॉर एवर, पानी में डूब जाता है और मिलवे नहीं करता, खोजत रह जाता है। द बॉय बिकम्स वेरी सैड बिकॉज ही लव्ड द बॉल डीपली, उस बॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे लड़का, इसलिए वह बहुत दुखी हो जाता है। इट कैरीड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, और इस तरीके से उस बॉल के जरिए उसके मेमोरी, जो बचपन का मेमोरी है, वो भी खो जाता है, यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है कि उसकी मेमोरी खो रहा है। अर्थात बचपन में जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद था वो खो जाता है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है, लेकिन आप फिर वो चीज़ें वापस नहीं खरीद सकते पैसे से, ठीक है। ये पोएम पोएट का कहना है। द पोएट वॉच्ड द बॉय साइलेंटली, पोएट जो है वो जो कवि हैं वो उस बच्चे को देखते रहते हैं, लेकिन साइलेंटली देखते हैं। पोएट कहते हैं कि हम उसे खरीद कर पैसे से वो बॉल दे सकते हैं, लेकिन वह खोएगा और खोने से सीखेगा कि चीज़ें खो जाना चाहिए, मतलब खो जाता है तो कितना तकलीफ होता है, वो चीज़ें भी उन्हें सीखना जरूरी है। उसके बाद खो जाने के बाद जो नींद नहीं आती, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके नींद आने लगती है, यानी कि चीज़ों को खोना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे भी बच्चों को सीखना चाहिए। तो यही पोएट कहते हैं कि हम उसे नया खरीद के भी दे सकते हैं, लेकिन हम उसे देंगे नहीं, क्योंकि उससे वह लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखेगा, ठीक है। आगे है व्हाट डज द पोएट टीच, हम लोगों को क्या टीच करना चाहते हैं। तो द पोएट सेज ही कुड गिव द बॉय अनदर बॉल बट ही डज नॉट, उसने ये काम नहीं किया, वो नया गेंद दे सकता था लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि द बॉय मस्ट लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा था उससे, कि थिंग्स वंस लॉस्ट में नेवर रिटर्न, जो चीज़ें एक बार खो जाता है, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्कूल हो का चाइल्डहुड स्कूल वो टाइम हो,
स्कूलिंग टाइम वो खो जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो बच्चा जो है वो चीज़ सीखेगा। इनडायरेक्टली पोएट ये संदेशा आप लोगों को देना चाहता है कि आप जो अभी समय खो रहे हैं वो वापस नहीं मिलेगा। दिस एक्सपीरियंस विल मेक हिम स्ट्रोंगर एंड मोर मेच्योर। और इससे क्या होगा कि बच्चे और भी स्ट्रांग बनेगा और मेच्योर होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो थीम ऑफ द पोएम की बात करें तो लॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरीज, ग्रोइंग अप, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, इमोशनल अटैचमेंट, लाइफ टीचेस लेसन थ्रू एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों के बारे में ये थीम है इस पोएम का। इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करें तो बॉल किसका सिंबल है? चाइल्डहुड मेमोरीज एंड हैप्पीनेस का, जो खोएगा ही खोएगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। वाटर क्या है? तो लॉस एंड सेपरेशन का एक सिंबल दिया गया है। और बॉयज सैडनेस ह्यूमन इमोशन एंड अटैचमेंट के लिए सिंबलाइज किया गया है। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो एलिट्रेशन, WW, देखिए वाट 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 वाट, WW यानी कि जो वर्ड्स रिपीट होता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं। ये एक लेटर रिपीट होता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं, और वर्ड रिपीट होता है उसे रिपीटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरली बाउंसिंग, ठीक है, मेरली बाउंसिंग ये 2-3 बार यूज हुआ होगा पोएम में, इसीलिए इसे रखा गया है। इमेजरी की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉल फॉलिंग इनटू वाटर, ये इमेजिन किया गया कि पानी में कैसे डूब जाता है। हम लोग भी बॉल खेलते थे बचपन में, तो भारी वाला बॉल रहता था, कुआं में डूबा और अंदर चला गया, तो वो मिलेगा नहीं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस बच्चे के साथ भी वही होता है, पानी में डूबा बॉल और कभी नहीं मिला। तो ये इमेजरी, इमेजिन किया करके पोएट लिखे हैं। सिंबोलिज्म की बात करें तो बॉल सिंबलाइज चाइल्डहुड मेमोरीज, गेंद जो है वो चाइल्डहुड मेमोरी को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से मैसेज ऑफ द पोएम की बात करें तो लॉस इज अनअवॉइडेबल इन लाइफ, लॉस लाइफ में होगा ही, इसे टाला नहीं जा सकता है। मटेरियल थिंग कैन बी रिप्लेस, मेमोरीज कैन नॉट, कुछ चीजें हम लोग खरीद सकते हैं दोबारा, लेकिन जो चाइल्डहुड मेमोरी है उसे वापस नहीं मिल सकता है। वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट सैडनेस ब्रेवली, मतलब बहादुरी से दुखों को सहने के लिए सीखना चाहिए। एक्सपीरियंस मेक अस मैच्योर, और अनुभव ही हमें मैच्योर, मजबूत बनाता है। लाइफ टीच अस वैल्यूएबल लेसन, लेट्स लर्न, ग्रो एंड बिकम बेटर एवरी डे। प्रतिदिन आप लोग क्या करें? नई नई चीजें सीखें, ये कहता है। इंपॉर्टेंट लाइन्स एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मनी इज एक्सटर्नल, इसका क्या अर्थ हुआ? तो मनी कैन बाय न्यू थिंग बट इट कैनॉट रिप्लेस फीलिंग एंड मेमोरीज। पैसा कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, बाहरी चीजें हैं, आंतरिक चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे फीलिंग को नहीं कर सकता है, मेमोरीज को नहीं कर सकता है, ठीक है। रियल इमोशन आर मोर वैल्यूएबल देन मटेरियल थिंग, जो मटेरियल चीजें हैं वो सारी चीजों से ज्यादा वैल्यूएबल है इमोशन हमारा, ठीक है। ये चीजें किसी किसी को देखिएगा कि पैसा के लिए अपना दोस्ती, अपना रिश्तेदार खत्म कर लेते हैं, तो वो नहीं, इमोशन जरूरी है पैसा से, ठीक है। आगे है कैरेक्टर स्केच ऑफ द बॉय की बात करें तो लिटिल बॉय है, इनोसेंट है, इमोशनल है, अटैच टू हिज बिलोंगिंग, उसके चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लर्न ए लेसन अबाउट लाइफ, और लेसन सीख जाता है लाइफ के बारे में। ही रिप्रेजेंट्स एवरी ह्यूमन बीइंग फेसिंग लॉस, ये यही बताता है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स लॉस हो रहा है, लॉस को फेस कर रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। अब क्विक रिवीजन की बात, ये क्विक रिवीजन में देखिए पोएट जॉन बेरीमैन है, पोएम टाइप फिलोसफिकल पोएम है, मेन थीम लॉस एंड मैच्योरिटी, सिंबल है बॉल, बॉल किसका सिंबल है? चाइल्डहुड और चाइल्डहुड मेमोरीज का। मैसेज क्या दिया गया? लर्न टू एक्सेप्ट लॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, व्हाई वाज द बॉय सैड? तो बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज? चाइल्डहुड मेमोरीज एंड इमोशन, हमने बता दिया क्या सिंबलाइज किया है बॉल, तो चाइल्डहुड मेमोरीज एंड इमोशन। व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न टू एक्सेप्ट लॉस इन लाइफ? क्या सीखता है? तो लाइफ का लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाता है ये बच्चा इस पोएम में। और इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं ऐसे ही नए चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।